तो अगर उसकी माँ के सामने लाके जब उसकी माँ उसको उसकी खाल उधेड़ेगी तब उनको समझ में आए। मानव जाति को शर्मसार करने वाला कुकृत्य है ये। उसको मारा पीटा जाता था, वो कई समय से नहाता नहीं था, उसको एकदम ऐसा उसकी जिंदगी उन्होंने ऐसे बदतर बना दी थी यानी कि जानवरों के साथ में भी ऐसा सलूक नहीं। कहते मेरे को बेल्ट से मारते हैं, डंडे से मारते हैं, और ये सब बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। जाने कितने और बच्चे ऐसे होंगे जो बंधुआ मजदूर की जिंदगी जी रहे होंगे। काला पानी की सजा काट के आया वो लड़का बिना दोष के। बिल्कुल कड़े शब्दों में ऐसे लोगों की निंदा करती हूँ। हमारे तो खुद के देश में आजाद भारत, आजाद हिंद, हमारे आजाद भारत में ही इस तरह के कुकृत्य हो रहे हैं। अगर सरकार के बस में नहीं है तो उसको उत्तराखंड लेके आया जाए और यहाँ की जनता के हवाले उनको किया जाए। अनुरोध करूंगी अपने उत्तराखंड सरकार से और केंद्रीय सरकार से भी अनुरोध करूंगी तो आजाद हिंद, आजाद भारत में इस प्रकार की जो आवाजें निकल रही हैं, मालिक से पूछो, मालिक मुझे मार देगा, मालिक मुझे मार देगा, तो बार बार उसके मुंह से ये शब्द निकल रहा है। एक माँ से 17 साल तक उसका बेटा छीन लिया और उसके साथ में गुज्जरों ने किया है जानवरों जैसा सलूक। जय माता दी मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हिमानी पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो मैं आज आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब जब हमारे देवभूमि उत्तराखंड पे कोई बात आएगी तो मैं ज़रूर से बात करूँगी। आप सभी लोगों को पता है रिसेंटली एक खबर आ रही है आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, तो सभी लोग जानते हैं। नारायणबगड़ जिला चमोली, गांव का नाम है कोबा। तो वहाँ का जो आजकल एक मामला बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि वो लड़का सही सलामत तो अपने घर आ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उत्तराखंड सरकार, केंद्रीय सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आज़ाद भारत के अंदर इस प्रकार के गुलामी जैसी चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है और आज से नहीं तकरीबन 17 साल से वो लड़का वहाँ पे बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहा था और उसके साथ में जानवरों की तरह सलूक किया जा रहा था। दोस्तों अब आते हैं, विस्तार से बात करते हैं इस विषय पे। 2008 में नारायणबगड़ का जो लड़का है, चमोली जिले का कोबा गांव का जो लड़का, वो जॉब के लिए जाता है पंजाब। उसके बाद वो वापस नहीं आता है वहाँ से। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं एक माँ के लिए कितनी पीड़ा रही होगी जब उनका बेटा घर वापस नहीं आया, और जब उस लड़के को नौकरी के नाम पे बंधुआ मजदूर बनाया जाता है। राजेश को वहाँ के जो गुज्जर थे उन्होंने उसको बंधुआ मजदूर की तरह रखा हुआ था अपने पास में। नौकरी का झांसा देके उसको अपने पास में रख लिया, और वो इतना सीधा लड़का, जब उसका वीडियो मैंने देखा, आज तो माता रानी की कृपा से वो घर पहुँच गया अपने। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे किस प्रकार की वारदातें आ रही हैं, कुछ न कुछ नया होता जा रहा है। मानव जाति को शर्मसार करने वाला कुकृत्य है ये। एक बच्चे की जिंदगी, मतलब उसका बचपना छीन लिया उससे, क्योंकि वो छोटी उम्र में ही चला गया। आज से 17 साल पहले की अगर बात कहें तो एक बचपना, उसका युवावस्था जो भी रही, वो उन्होंने बर्बाद करके रख दी। एक माँ का जीवन उन्होंने, मतलब जीते जी एक माँ बाप का जो होता है, एक बहन से भाई छिन गया, माँ बाप से माँ की गोद सूनी हो गई। माँ को तो यही लगा होगा ना कि उनका बेटा जो है इस दुनिया में नहीं है। तो वो उस किस दौर से गुजरी होगी उसकी माँ, क्या समय रहा होगा उसकी माँ का, जो इतने साल उन्होंने ये सोच के कि मेरा बेटा जीवित है या नहीं है। तो एक माँ के लिए कितना बड़ा दर्द था। तो क्या अगर उनका बेटा वापस आ गया तो क्या उसका बचपना वापस आ जाएगा, या उसकी जो वो 17 साल का जो टाइम उसका बर्बाद हुआ वो भी वापस नहीं आ सकता है। उसकी माँ ने जो 17 साल तक जैसा जीवन यापन किया होगा, एक माँ ही समझ सकती है इस दर्द को, और कोई नहीं समझ सकता है। पंजाब में कोई एक NGO है, का नाम है रतन देव सेवा सोसाइटी। तो उसके संयोजक थे श्री जगजीत सिंह जी, जिन्होंने उस लड़के को ढूंढ के निकाला, और वीडियो के माध्यम से जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद वो लड़का पकड़ा गया। तो एक फरिश्ते की तरह वहाँ पे गए, इंसान के रूप में फरिश्ते होते हैं, तो एक भगवान के रूप में वो वहाँ पे गए। उन्होंने जब उस लड़के से पूछा, तो मैंने जो वीडियो देखा, वो लड़का इतना डरा हुआ, तबेला होता है गाय बछियों का जो भी था, गुज्जरों का, भैंसों का पूरा था वहाँ पे। तो वो कहता है कि मुझे मेरा मालिक मारेगा। तो उसके सिर से, पूरे जो सिर का उसका जो ये वाला हिस्सा होता है, पूरे सिर से बाल निकले हुए,
तो दोस्तों जब सरदार जी ने उसका ये वाला पार्ट देखा, सिर का पार्ट देखा, तो पूरे सिर में उसका मतलब पता नहीं क्या जमा हुआ था, पूरा बुरी तरीके से उसके बाल एकदम सफ़ेद हो गए उसका। और उसको इतना मारा जाता था वहाँ पे, जानवरों की तरह उसके साथ सलूक किया जाता था। तो साथियों आप ही बताइए, हमारे देवभूमि उत्तराखंड के न जाने कितने लोग और इस तरह से होंगे, क्योंकि ये तो एक मुहिम आई और उसका पता लग गया उस एनजीओ के माध्यम से। और कैसी कंडीशन उस लड़के की हो रखी है आपने देखा होगा, बिल्कुल एकदम जैसा लगता है ना कि जानवरों के साथ में भी ऐसा सलूक नहीं। कहते हैं मेरे को बेल्ट से मारते हैं, डंडे से मारते हैं। जब उसने बताया वहाँ पे आके, तो उसकी माँ को देख के एक बार से आंखों से आंसू आ गए भाई। 15 अगस्त 1947 को हमारा जो भारत देश था वो आज़ाद हो गया था। तो हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 78 साल हो चुके हैं। और इन 78 सालों में हम लोग एक बहुत ज़्यादा जो है खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज़ाद हैं हम लोग, गुलामी से आज़ाद हैं। लेकिन आपने रिसेंटली ये वीडियो देख लिया ना पूरा, तो जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो आप लोगों को लगता है कि हम आज़ाद भारत में रहते हैं और इस प्रकार की आज़ादी हमारे देश के लोगों को मिल रही है, यहाँ के जवानों को इस प्रकार की आज़ादी मिल रही है। देवभूमि उत्तराखंड के जो हमारे नवयुवक हैं वो बंधुआ मजदूर बने हुए हैं। तो बंधुआ मजदूर न जाने किस ज़माने के लोग हुआ करते थे और ये सब बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और उसके साथ में गुज्जरों ने किया है जानवरों जैसा सलूक। हालांकि आज की डेट में उनका बेटा उनको मिल गया है। ये ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी का बेटा वापस आ जाए, जाने कितने और ऐसे बेटे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा कोई और भी होगा? जाने कितने और बच्चे ऐसे होंगे जो बंधुआ मजदूर की ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से और अपने उत्तराखंड सरकार से, इस जघन्य अपराध पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि कोई गुजर पैदा ना हो और किसी को इस प्रकार से बंधुआ मजदूर की ज़िंदगी ना जीनी पड़े। तो दोस्तों जिस दौर पे हम लोग अभी हैं, एक हाईटेक टाइमिंग है ये, मतलब एक ऐसा ज़माना है, थोड़ा सा अगर कहीं पे कुछ भी आपराधिक प्रवृत्तियाँ होती हैं तो तुरंत पता लग जाता है। आजकल इतने केस हो रहे हैं, अभी रिसेंटली जो अभी ये हत्याकांड हुआ था उनका भी पता लग गया, सब चीज़ों का पता लग गया। लेकिन ये कितने सातिर बदमाश थे ये गुज्जर लोग जो थे, जिन्होंने उसको बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ था। उन लोगों ने उसको कितना मतलब कौन से बीहड़ में रखा हुआ था जहाँ से उसको अपने घर का पता नहीं, अपने किसी से बात नहीं कर सकता था। एक जानवरों की तरह उसके साथ सलूक किया जाता था, उसको मारा पीटा जाता था। वो कई समय से नहाता नहीं था, उसको एकदम ऐसा उसकी ज़िंदगी उन्होंने ऐसे बदतर बना दी थी कि जीते जी मौत के बराबर ज़िंदगी जी रहा था वो वहाँ पे। तो इस हाईटेक ज़माने में भी कितने सातिर माइंड के लोग थे वो, जो जिन्होंने उसे एकदम बिल्कुल एक ऐसे कोने पे रखा हुआ था जहाँ से दूर संचार, जहाँ पे कोई टेक्निकल चीज़ों की कोई आवाजाही थी ही नहीं। और अगर वहाँ पे ये जो एनजीओ के लोग नहीं पहुँच पाते तो शायद ही उनको उनका बेटा मिल पाता और शायद ही हमको इस तरह की जो आपराधिक चीज़ें आजकल हो रही हैं उसका पता लग पाता। दोस्तों जब ये लड़का अपने घर आया पंजाब से, तो उसकी बहन का भी रो रो के बुरा हाल, और वो अपने सारे परिजनों को पहचान गया एक एक करके, अपनी माताजी को, अपनी बहन को, अपने पूरे परिवारजनों को जब वो मिला तो उसको कितना सुकून मिला। 17 साल के कहते हैं ना काला पानी की सज़ा काट के आया वो लड़का बिना दोष के। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे कैसे उसने जीवन काटा होगा अपना, उन भैंसों के बीच में रहा, उसकी क्या इतनी उसकी जो दशा है उस लड़के की, इतनी दयनीय हालत उसकी करी हुई थी, जानवरों जैसा सलूक उसके साथ में किया गया था। अनुरोध करूंगी अपने उत्तराखंड सरकार से और केंद्रीय सरकार से भी अनुरोध करूंगी कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि फिर इस तरह की कोई प्रवृत्ति, इस तरह का कोई जघन्य अपराध ना करे, 10 बार सोचे। और जिसने भी इस प्रकार का कुकृत्य किया होगा वो शायद इस चीज़ को देखने के बाद, इस सज़ा को देखने के बाद, जिन्होंने भी कोई बंधक बनाया होगा शायद वो उनको भी रिहा कर दें, क्योंकि उनका बेटा जब मिला 17 साल का समय हो चुका है। तो 17 साल का समय कम नहीं होता है किसी की लाइफ का गुजर जाना। जैसे इन्होंने इसकी ज़िंदगी बर्बाद की है वैसे ही इनकी ज़िंदगी भी बर्बाद किया जाए, तब जाके इन्हें पता लगेगा। तो अगर इस प्रकार से छोड़ दिया जाएगा तो फिर कुछ न कुछ और भी इस तरह की वारदात देखने को मिलेगी। तो मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में ऐसे लोगों की निंदा करती हूँ जो इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ पैदा करते हैं। अगर उनके साथ भी अगर इस तरह की चीज़ें होगी, उनके पूरे परिवार को कारागार में डाला जाए और उनके 17 सालों का हिसाब किताब उनसे लिया जाए। एक माँ का दिल होता है, वो कितना रो रही है अपने बच्चे को देख के। एक माँ से 17 साल तक उसका बेटा छीन लिया।
उसकी माँ हर दिन जीते जी मर रही होगी अपने बेटे की याद में, क्योंकि ना तो उसके माँ को उनका सलामती का पता था और ना उसकी माँ को ये लगता था कि वो इस दुनिया में है या नहीं है। मैं उनका भी धन्यवाद करूँगी, उस एनजीओ वालों का, जो भी एनजीओ की टीम है, उस एनजीओ टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि एक फरिश्ते की तरह वो लोग वहाँ गए और उन्होंने उसका वीडियो बनाया। उसके बाद उसको वहाँ से लेके उन्होंने उसको उसके घर तक पहुँचाया। और ये मामला है हमारे चमोली ज़िले का, तो काफ़ी दुख हुआ ये सुन के। तो दोस्तों, ना जाने कितने और ऐसे केस होंगे जिनका अभी पता ही नहीं है। अगर इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलती है तो शायद और भी जो भी अपराधी हैं इस प्रकार के अपराध करने से 1000 बार सोचें। और अगर किसी ने इस प्रकार के किसी के बच्चों को अगर बंधुआ बनाया है तो शायद वो भी उसको छोड़ दें। मैं तो ये बोलती हूँ कि उस जो गुज्जर परिवार है जिन्होंने इसको बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ था, उसको उत्तराखंड लाया जाए, उसको उत्तराखंडियों के हवाले किया जाए, उसको सब समझ में आ जाएगा। अगर उसको सज़ा देनी है, उसको उत्तराखंड लेके आएँ। सबसे पहले उसकी माँ के पास ले जाएँ, जिसकी माँ से उस बेटे को अलग किया गया है। तो अगर उसकी माँ के सामने लाके जब उसकी माँ उसको उसकी खाल उधेड़ेगी तब उनको समझ में आएगा। उसके बाद उत्तराखंडियों को सौंप दिया जाए ताकि वो उसको बढ़िया से बढ़िया सज़ा दे सकें। अगर सरकार के बस में नहीं है तो उसको उत्तराखंड लेके आया जाए और यहाँ की जनता के हवाले उनको किया जाए। फिर उसको समझ में आएगा कि किसी की ज़िंदगी के साथ में जीते जी खिलवाड़ करना कितनी बड़ी बात है। दोस्तों, देख के ना दिल दहल जा रहा है मेरा दिल। सच में मैं उस वीडियो को देखने के बाद मैं आप लोगों से सच कह रही हूँ, मैं उसकी माता जी को देख के मैं भी रोई हूँ। लेकिन आज का जो वीडियो बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए बना रही हूँ कि ऐसे राक्षसों को सज़ा ज़रूर से मिलनी चाहिए जिन्होंने इस तरह के अपराध किए हैं। तो दोस्तों, हम लोग करते हैं भारत और पाकिस्तान की बात। हमारे तो खुद के देश में आज़ाद भारत, आज़ाद हिंद, हमारे आज़ाद भारत में ही इस तरह के कुकृत्य हो रहे हैं। यहाँ पे गुलामों की तरह जीवन यापन कर रहे हैं, बंधुआ मजदूर जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ तो हर किसी को जीने का अधिकार है, अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार। तो दोस्तों, 2008 में वो लड़का जाता है जॉब करने के लिए और 2025 में किसी एनजीओ के माध्यम से उसको लाया जाता है। अगर वो एनजीओ वाले वहाँ पे नहीं पहुँचते तो उसका पूरा जीवन वहीं नष्ट हो जाता। और जब वो आया, जो इतना डरा और सहमा था, वो एनजीओ के जो लोग थे, जगजीत सिंह की जो टीम थी, वो उनसे कह रहा था कि मालिक से पूछो, मालिक मुझे मार देगा, मालिक मुझे मार देगा। तो बार बार उसके मुँह से ये शब्द निकल रहा था। तो आज़ाद हिंद, आज़ाद भारत में इस प्रकार की जो आवाज़ें निकल रही हैं एक नौजवान के मुंह से कि मेरा मालिक मुझे मार देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मालिक और नौकर, नौकर मतलब गुलाम, तो मालिक और गुलाम जैसी अब यहाँ पे कौन सी जगह बची हुई है इस आज़ाद हिंद में? तो अपने अधिकारों के लिए कौन लड़े? अपने ही भारत में हमारे भारतीय जो है गुलाम बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सोचने वाला एक विषय है। आज का वीडियो बनाने का बहुत बड़ा इंटेंशन ये नहीं था मैं किसी को रोस्ट करूं, किसी को ट्रोल करूं। मैं ऐसे रोस्टिंग और ट्रोलिंग वीडियो बनाती नहीं हूं। बस मुझे अपने, जब भी मैंने आपसे कहा है, जब भी उत्तराखंड पे कोई बात आएगी, कोई भी आँच आएगी, मैं ज़रूर से बात करूँगी। अपनी बात मैं आप लोगों तक ज़रूर रखूँगी। मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली हैं, आप सभी लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर से बताइएगा कि इस प्रकार के जघन्य अपराध की सज़ा क्या हो सकती है। मैं यही चाहती हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए अपने उत्तराखंड के लिए, अपने देवभूमि के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, आप ज़रूर से बताइएगा। हम सब लोगों को एकता का परिचय देना चाहिए, सारे उत्तराखंडी जितने भी हैं, क्योंकि हमारा उत्तराखंड का भाई है, चमोली गढ़वाल का है। आप लोग मेरे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त हिमानी पांडे को। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय माता दी। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए।